So guys, good morning. This is Deepak, the Two Wheels Wanderer, and welcome back to my channel. So guys, we are settling in our new house. We've just got this. We are trying to renovate it. ये मेरा biking corner कुछ तो चल रहा है इसमें काम अभी पूरा हुआ नहीं है. Why I'm here today in front of you is because we are starting for a new ride. And this ride is going to be another short ride, but to a place where I've never been before. Basically, सिक्किम में नॉर्थ सिक्किम और सिक्किम मैंने बेसिकली कर लिया है. सेंट्रल गैंगटॉक के आसपास वाला एरिया भी मैंने कर लिया है. बट व्हाट इज लेफ्ट इज द वेस्ट एंड साउथ सिक्किम. नेक्स्ट 3 days, 3 दिन की राइड है, ज़्यादा नहीं है. आई एम टेकिंग माई एडवेंचर 390 अलॉन्ग. इस नए घर की शिफ्टिंग में मैंने समहाउ आई लॉस्ट माई की. मेरे को लग रहा था कि मिल जाएगी, बट मिली नहीं. तो फाइनली आई हैड टू ऑर्डर द न्यू लॉक सेट एंड वेरी कन्वीनियंट दिस वेबसाइट कॉल्ड KTMspareparts.com. आई थिंक लिंक डाल दूंगा उसका. Everything you get genuine products of KTM for all the bikes, and I got this new lock set from there only. And पहले मैंने कोशिश की खुद से लगाने की, मुझे लगा कि शायद मैं कर लूँगा, but I realized कि it needs some professional expertise and tools. तो फिर कल कलिंगपोंग के लोकल मार्केट में एक फाइनली मैकेनिक आई फाउंड. बेसिकली ही वर्क्स विद द बजाज सर्विस सेंटर. दैट गाय हेल्प मी आउट एंड उसने पूरा लॉक सेट चेंज कर दिया. एंड I have new set of keys now. Here I'm straight away heading towards Darjeeling today, and Darjeeling से then I'm gonna head towards Pelling. Stay आज का कहाँ करना है ये अभी decide नहीं किया है. I will decide somewhere en route. The agenda is that on 26th, it is third day from today, I booked my reservation at the KTM service center at Gangtok. So that means I have to be at Gangtok on 26th. घूम फिर के Pelling होते हुए, रवांगला होते हुए किसी तरह I have to reach Gangtok by 25th evening. Then 26th का सर्विस वगैरह काम है. गैंगटॉक में थोड़ा लोकल घूमेंगे एंड देन विल फॉल बैक टू कलिंगपोंग. दैट इज़ द प्लान एंड लेट्स सी कैसे चलता है, कैसे जाता है. नॉट अ टिपिकल स्टार्ट फॉर मी एंड माई राइड्स. मैं अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर देता हूँ, बट टुडे आई एम स्टार्टिंग. इट्स अबाउट ऑलमोस्ट 11, आई थिंक 10:30 हो गया. Well, I saddled up my shoe, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoe. Okay, so this is the setup on my KTM Adventure 390 now with the new locks. And this is my CBR, and this is a new addition to my garage. The front wheel choke. ये ऐसे पार्क करने के लिए भी काम आएगा, और when we transport this bike to the place तो उसमें भी काम आएगा. The KTM Adventure 390 all set to go. Alright, so guys, टाइम हो गया है 11:08 और 11 बजे के आसपास मैं मैंने घर छोड़ दिया था. वी आर आउट फ्रॉम कलिंगपोंग राइट नाउ टुवर्ड्स कलिंगपोंग मार्केट. पहला जो वे पॉइंट है वो है दार्जिलिंग. काफ़ी नैरो और स्टीप रूट है ये वाला, बट उसके लिए पहले मुझे कलिंगपोंग से नीचे उतरना पड़ेगा एंड देन टेस्टा पहुंच के वहाँ से फिर दार्जिलिंग वाला रूट ऊपर को लेना पड़ेगा. जस्ट गोइंग टू बी अ राइड कवरिंग ऑल दिस प्लेसेस. जो राइट ऑन द रोड होंगे, जैसे रवांगला बुद्धा पार्क इज़ क्वाइट फेमस, तो उसमें मैं पक्का जाऊंगा बाइक पार्क करके. तो ओह माय गॉड गाइस, लुक एट द फ्लो इन टेस्टा. वेरी वेरी फास्ट. पानी भी काफ़ी ऊपर आ गया है, पूरा कीचड़ वाला पानी है बिकॉज काफ़ी बारिश हुई है रिसेंट टाइम्स में. सो गाइस, यू टर्न ले लिया है टेस्टा से, और अब मुझे इस ब्रिज से आया था मैं, यहाँ के रिटर्न ले लिया है. वैसे गाइस बाय द वे सॉरी, मैंने अपना जो एंगल है या व्यू है जो गोप्रो का, वो शायद नैरो या वाइड किया हुआ है, सुपर व्यू नहीं किया है. कलिंगपोंग जो है इट्स अबाउट 4000 मीटर्स अबव सी लेवल, एंड दार्जिलिंग इज़ अबाउट 6000 मीटर्स अबव सी लेवल. एंड इसीलिए आई एम होपिंग कि दार्जिलिंग का वेदर थोड़ा सा और प्लेजेंट होगा. ये बाइक मेरी फ्रिक्वेंट स्टॉलिंग का इशू ठीक ही नहीं हो रहा है यार. जैसे ही क्लच खींचो साला बाइक बंद हो जाती है. सो दार्जिलिंग यहाँ से है अराउंड 36 किलोमीटर्स, एंड यहाँ से शुरू होती है स्टीप चढ़ाई गाइस. ये मैं एक बार आ चुका हूँ. तो लवर सुसाइड पॉइंट एक व्यू पॉइंट है यहाँ से, वहाँ तक तो मैं आ चुका हूँ पहले. मुझे पता है कि ये इनिशियल चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है. ओह वाह, ये देखो गाइस क्या स्टीप है, बाप रे. फर्स्ट गियर में डालना पड़ेगा मुझे. इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, यहाँ पे एक तरह का बोर्ड भी है कि फ़र्स्ट गियर में ही चढ़ें. ऐसा बोर्ड मैंने आज तक कहीं और इंडिया में नहीं देखा है, सिर्फ एक इसी रोड पे देखा है मैंने, जहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट गियर में ही चढ़ाई करें.
ये देखो गाइस, यहाँ लिखा हुआ है ड्राइव विद फर्स्ट गियर ओनली। ये देखो क्या ज़बरदस्त टीप है। लुक एट दिस, वाओ, राइडिंग राइट विद इन द फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, एंड द रोड इज़ एब्सोल्युटली स्मूथ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कलिम्पोंग दार्जिलिंग में ये किया हुआ है सो दैट डिस्पाइट द इंक्लाइन, स्टीप इंक्लाइन दैट दीज रोड्स हैव, गाड़ियों में टायर में ग्रिप प्रॉपर मिलती रहे, इसीलिए ये छोटे छोटे स्टोन्स पूरे रोड में डाल रखे हैं, जिसकी वजह से स्मूथनेस तो रोड की जाती है ऑब्वियसली, बट या बरसात के टाइम पे एक एक्स्ट्रा ग्रिप मिल जाती है यहाँ पे। गाइस ये है वो लवर्स सुसाइड पॉइंट जहाँ पे, अरे बाप रे इतनी भीड़ है, क्योंकि यहाँ से त्रिवेणी संगम दिखता है। और मैं जब आया था पिछली बार तो इनिशियली पूरा क्लाउड कवर था, बट आधे घंटे पूरा क्लियर हो गया था। खचाखच भरा हुआ है देखो, रोड में वैसे ही जगह नहीं है, और यहाँ पे लोगों ने पार्किंग और कर दी है रोड में, मानना पड़ेगा। ये रोड देखो गाइस, क्या सुंदर लग रही है ये रोड यार, वाओ, ब्यूटीफुल इजंट इट। ऑलराइट गाइस, ये है सुपर व्यू, एंड सॉरी बिल्कुल नैरो पे था मेरा एंगल, तो आई डोंट नो कैसा दिख रहा होगा अभी तक, सॉरी फॉर दैट। अब शायद ठीक हो जाएगा। तो ये आ गए दार्जिलिंग के टी स्टेट्स दिखने शुरू हो गए गाइस। Left my baby crying, said she cared. ये देखो एक और कोई व्यू पॉइंट होगा। भाई साहब ज़बरदस्त जाम लगा है भाई, क्या है ये? राइट गाइस, ये है लामा हाटा, और यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है? आई थिंक ये भयंकर जाम है भाई। हाँ गाइस, इतनी सुंदर जगह है, बट लुक एट द ब्लडी ट्रैफिक यार। थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक इग्नोर करके अगर ऊपर देखोगे आप, वाओ लुक एट दैट, क्या मिस्टी पूरा पहाड़ों के बीच में बादल में कैसे गुजर रहे हैं देखो। क्या है भाई ये? इको पार्क, अच्छा तो लामा हाटा का इको पार्क है। Left my baby crying. लुक एट दिस वेदर यार, क्या देख रहे हो गाइस, क्या मस्त। माय गॉड, राइडिंग थ्रू दिस fog or mist is amazing experience altogether. Told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah. Woo. तो रोड थोड़ी सी वाइड हो गई है एंड थोड़ी खुल भी गई है, ट्रैफिक कम हो गया है, तो एज यू कैन सी थोड़ा सा मज़ा आने लगा है अब। मतलब मज़ा तो पहले भी आ रहा था, बट पहले मज़ा था फॉगी और मिस्टी वेदर का, और अब थोड़ा मज़ा आ रहा है ट्विस्टीज़ पे राइड करने का। लुक एट दैट, ये रास्ता कहाँ को जा रहा है पता नहीं। दार्जिलिंग। ऑलराइट गाइस, यहाँ से हम मिल लिए हैं द टॉय ट्रेन ट्रैक। ये जो आपको दिख रहा है मेरे राइट में, दिस इज़ द टॉय ट्रेन का ट्रैक। एंड और अब काफ़ी देर तक हमें इसी की तो चलाना है, तो थोड़ी देर में घूम रेलवे स्टेशन आ जाएगा, वहाँ से फिर दार्जिलिंग आ जाएगा।
ये देखो गाइस, ये चल रही है द टॉय ट्रेन, यू कैन सी। एक के पीछे एक, दो ट्रेनें चल रही हैं। गाइस 1 घंटा हो गया हमें दार्जिलिंग से निकलने की कोशिश करते हुए, बाहर निकल गए हैं थोड़ा सा, बट अब ये टी स्टॉल्स आने शुरू हो गए हैं। एंड ऑल दीज स्टॉल्स विद दिस नंबरिंग्स यू सी आर द वन जो टी बेच रहे हैं फ्रेशली आउट ऑफ द टी गार्डन्स। सॉरी, टी गार्डन्स आने लगे हैं। इससे पहले एक आया था और फिर ये उसके बाद अभी दूसरा आ गया है। तो टी गार्डन चक्कर में यहाँ फिर से भीड़ हो गई है। माय गॉड, दार्जिलिंग इज chaotic यार, इट्स chaotic। एंड लेफ्ट साइड में इतना अमेजिंग व्यू है, बट मैं कहीं भी रोक के उसको देख नहीं पा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, 5-6 किलोमीटर आगे चला गया था टर्न छोड़ के। ये कुछ स्टेडियम है। ओह, बड़ा तगड़ा स्टेडियम कुछ बन रहा है। फुटबॉल स्टेडियम बढ़िया बन रहा है यार, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स टाइप, नाइस। और दार्जिलिंग छोड़ तो दिया है, बट कुछ खाया नहीं है घर से निकलने के बाद, ना कोई ब्रेक लिया है। ऊपर सेंट जोसेफ स्कूल था और यहाँ पे माउंट हरमन स्कूल है। दार्जिलिंग के स्कूल्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं फॉर देयर यू नो फैसिलिटीज़ एंड मोर इम्पोर्टेंटली देयर लोकेशंस, ब्यूटीफुल लोकेशंस द स्कूल्स हैव। लुक एट दिस इन टाउन्स हिल यार, क्या डेंजरस है भाई ये तो। किसी तरह मैंने निकलाइन में इसको रोका तो हुआ है। आई होप ये गिरे ना। बिकॉज मुझे कोई बढ़िया सा टी स्टेट मिल गया था। इस Saw the sun in the distance look like a burning coin. Saw the sun in the distance look like a... इससे पहले कि बाइक गिर जाए, let me continue. Lord, I don't need no preacher, just that dust road to join. साढ़े 4 हो गया ऑलमोस्ट सिक्किम एंटर करते ही। रोड कंडीशन और ट्रैफिक कंडीशन कितनी अच्छी हो गई है। अब जाके सिक्किम में आके थोड़ा सा एक्चुअली राइड का मज़ा आ रहा है। बट यार दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ एडवेंचर, टू एंजॉय रोड्स लाइक दिस more often than not. You have to go through roads like this. लगता है ऑफ रोड होके ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ऑफ रोड। Now I'm
I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. Yeah, I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. ओह माय गॉड गाइस, ये पेलिंग के लिए एक शॉर्टकट रास्ता दिखा रहा था गूगल और मैंने ले लिया बिकॉज मेरे आगे वाले एक टैक्सी ने भी लिया। फिर से वही स्टीप इंक्लाइंस, और अगर आप किसी गाड़ी के पीछे फंस गए तो एक अलग हेडेक। ओह माय गॉड, लुक एट दिस गाइस, व्हाट अ ब्लडी इंक्लाइन दिस इज। और लगता है मिल गया रोड पे। गेजिंग, हम लोग पहुंच गए हैं गाइस गेजिंग। गाइस ये व्यू देखो आप मेरे राइट में, ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ मैं, और अंधेरा भी होने वाला है, मुझे जल्दी पहुंचना भी है। और ये रोड जो है लास्ट का ये स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा नैरो हो गई है और साथ में काफ़ी डेंजरस भी हो गई है। Now I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. Yeah, I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. You can tell my woman I'm gone and I ain't coming back. ऑलराइट गाइस, टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 6 बज गया इवनिंग, एंड दिस इज़ माय होम स्टे फॉर द डे, ज़ोंगथांग होम स्टे। एट द एंड सब कुछ ठीक ठाक ही हो गया। मुझे लग रहा था कि यहाँ ना आऊँ, सीधा रवांगला निकल जाऊँ एंड पेलिंग छोड़ देता हूँ, बट दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल, स्पेशली केजिंग वाला एरिया वाज अमेजिंग। एक्चुअल पेलिंग अभी मैं नहीं गया हूँ, दिस होम स्टे वाज अहेड ऑफ पेलिंग, तो उस रूट से मुझे पूरा पेलिंग क्रॉस करके तब मैं होम स्टे में आता। तो गूगल ने क्या किया, मुझे दूसरे रूट से पीछे से उसने होम स्टे पहुँचा दिया है। अब कल जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो सुबह सुबह पेलिंग होते हुए तब मुझे एक्चुअल पेलिंग टाउन दिखेगा। बट देन इवन दिस प्लेस, दिस रूट वाज अमेजिंग। जैसे सिक्किम क्रॉस करने के बाद यहाँ तक की राइड वाज दी हाईलाइट ऑफ द डे। एंड अब कल रवांगला होते हुए पहुँचना है शाम तक गैंगटॉक। तो देखता हूँ कल का रूट क्या है, अभी चेक नहीं किया, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो गैंगटॉक की बुकिंग भी करनी पड़ेगी कल के लिए, वो भी करना है।